सत्र 6 लक्ष्य और रुकावटें में आप सभी का स्वागत। इस सत्र में हम समझेंगे लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व, निर्धारित लक्ष्यों की विशेषताएं, अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म और दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली सामान्य रुकावटें। लक्ष्य की बात चले और अर्जुन का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। महाभारत की बहुत प्रसिद्ध कहानी जो हम सभी ने सुनी हो, एक बार फिर सुनेंगे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेके जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास करने निकल पड़े। उन्होंने एक तालाब के किनारे हुए पेड़ पे एक लकड़ी की मछली टांग दी और सभी शिष्यों को बोला कि मछली का प्रतिबिंब नीचे तालाब में दिख रहा है। उस प्रतिबिंब में देख के ऊपर टंगी हुई मछली की आंख को तीर से मारना है। पहले शिष्य जब सामने आए तब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, आपको क्या दिख रहा है? नीचे देखे प्रतिबिंब को देख के पहले शिष्य ने बोला, मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। तब द्रोणाचार्य ने बोला, आप बाजू हट जाओ। दूसरे शिष्य आए, उनको द्रोणाचार्य ने वही सवाल वापस पूछा। वे बोले, मुझे पक्षी दिख रहे हैं, कुछ पर्वत दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है। फिर से द्रोणाचार्य ने बोला, आप भी बाजू हट जाइए। फिर आए अर्जुन। अब द्रोणाचार्य ने वही सवाल अर्जुन को पूछा। अर्जुन ने बोला, मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है। तब द्रोणाचार्य ने बोला, चलाओ अपना तीर। फिर अर्जुन ने एक ही दम में मछली की आंख में तीर मार दिया। तो ये थी अर्जुन की कहानी। अर्जुन ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख पे था। उनको मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, इन सभी चीज़ों की बहुत ही क्लैरिटी थी। इसीलिए मछली की आंख के सिवा अर्जुन को और कुछ भी नजर नहीं आया। हम सभी को बहुत कुछ करने की उम्मीद रहती है, हम बहुत सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम हमारे सभी सपने सच कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते? और एक कहानी सुनते हैं, त्रीन हांग की कहानी। त्रीन हांग एक 25 साल की लड़की है जो 7 साल से सैन फ्रांसिस्को के एक अकाउंटेंसी फर्म में काम करती है। त्रीन हांग को अपने उदर निर्वाह के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे उस काम में कुछ आगे प्रगति नहीं नज़र आ रही। तो वो सोचती है कि मुझे अकाउंटेंसी में कुछ डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। अब त्रीन हांग सोचती है कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। ये सोच के वो खुद को कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब कॉलेज के पहले दिन त्रीन हांग की सोच कुछ बदल जाती है। वे सोचने लगती है, क्या ये काम और मेरी पढ़ाई मैं दोनों में संतुलन कर पाऊंगी? क्या मैंने ये निर्णय गलत लिया है? शायद मैं ये ना कर पाऊं। इन सभी विचारों के कारण त्रीन हांग को अब बहुत ही नर्वसनेस महसूस होने लगा है। वो अपने खुद के निर्णय पे अब डाउट करने लगी है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया, शायद मैंने गलत निर्णय लिया। ये सोच के त्रीन हांग अब बहुत ही उदास है। तो यह थी त्रीन हांग की कहानी। त्रीन हांग की कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनको अधिक आसान बनाने के लिए त्रीन ने क्या करना चाहिए? आप 5 वाक्य में लिखिए। हमने जो 2 कहानियां सुनी, पहली थी अर्जुन की और दूसरी थी त्रीन हांग की। दोनों के सामने कुछ लक्ष्य थे, लेकिन त्रीन हांग अपने लक्ष्य से थोड़ा बिखर गई थी, लेकिन अर्जुन अपने लक्ष्य से बिल्कुल अटल थे। ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्य तो दोनों के सामने थे, लेकिन त्रीन हांग ने जो अपना लक्ष्य तय किया था
शायद उसमें उसकी सोच कुछ कम पड़ गई, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि लक्ष्य तय करने के पहले हम अपने अंदर नहीं झांकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का सुन के अपने लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस लक्ष्य तक या इस मुकाम पे जाने के लिए मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, मेरे पास जो काबिलियत है, वो क्या काफ़ी है? क्या सच में मुझे यही चाहिए? इन सब चीज़ों को हम बाद में सोचते हैं। अर्जुन इस मुद्दों पे पहले ही बहुत अटल थे। उन्होंने यह सब पहले ही सोच लिया था, लेकिन त्रिनहांग ने पहले एक्शन ली और उसके बाद सोचना शुरू किया। जब हम पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद सोचना शुरू कर देते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मुकाम को क्लैरिटी से नहीं देख पाते। हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। हम अपने खुद के निर्णय पे डाउट लेना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य हमारे प्रयास का परिणाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रयास। आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए और ये जो प्रयास है, ये जो प्रवास है, ये जो हमारा जर्नी है, वो कैसे तय करें। तो दोस्तों, सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। हमारे सपनों से हमें ये देखना है कि मेरे सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य के साथ हमारा उद्देश्य क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो तो सब मिलके एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को हमने नाम दिया है स्टार एक्टिविटी। आपको करना ये है कि पहले आपको 5 पॉइंट स्टार निकालने हैं। जितने भी स्टार आप निकल पाए, उतने स्टार आपको अपने नोटबुक में निकालने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया। तो क्लास में कितने कितने स्टार निकाले? सबसे ज़्यादा स्टार किसके थे? सबसे ज़्यादा स्टार कितने थे? अब एक बार फिर से मैं आपको समय दूंगी। इस बार आपको क्लास का जो सबसे ज़्यादा स्टार का जो नंबर है, उससे 5 स्टार ज़्यादा बनाने हैं। ओके? तो आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। क्या गिन सकते हैं आप अपने स्टार? इस बार कितने स्टार ड्रॉ किए? पहले बार कितने ड्रॉ किए थे? क्या आप देख सकते हैं, भले ही मैंने जो लक्ष्य आपको दिया था वो शायद आपने नहीं अचीव किया। मैंने आपको जो गोल दिया था तब तक आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले बार आपने जितने स्टार्स निकाले थे उससे कई ज़्यादा स्टार दूसरे बार निकाले। तो क्या फ़र्क था? तो फ़र्क ये था कि लास्ट टाइम आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं था। इस बार मैंने आपको कुछ लक्ष्य दिया था। तो क्या फ़र्क था पिछले बार में और इस बार में? पिछले बार आप आराम से आपको जैसे चाहिए वैसे स्टार ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इस बार आपके सामने जो लक्ष्य था उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। आपका खुद का परफॉर्मेंस पहले 30 सेकंडों से दूसरे वाले 30 सेकंडों में ज़्यादा अच्छा रहा। तो समझ में आया लक्ष्य का महत्व? बिना लक्ष्य की जिंदगी जैसे मानो कि रडर के बिना कोई जहाज या लक्ष्य के बिना कोई जहाज या नौका की तरह होती है। अगर जहाज को कहाँ जाना है, कहाँ सेल करके पहुँचना है, ये तय नहीं हुआ हो तो जहाज जो है वो लहरों पे भटक जाता है। ये जो लहरें हैं वो लपक लपक के उस जहाज को बाजू कर देती है। कहीं जाके वो चट्टान पे जाके पटक देती है और फिर जहाज टूट जाता है। इसी तरह हमारे जीवन का होना भी संभव है। बिना लक्ष्य के हमारी जिंदगी भटक सकती है, बिल्कुल वही नौका की तरह जिसको कोई लक्ष्य नहीं,
जिसको कहाँ जाना है वो कोई पता नहीं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब जीवन में हम गोल रखते हैं या लक्ष्य रखते हैं तब जीवन बहुत मैकेनिकल हो जाता है। क्या ये सही है? देखते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। मानो कि आपने सोचा कि जीवन में गोल का होना कोई ज़रूरी नहीं, एंड में कुछ ना कुछ तो परिणाम निकल ही आएगा। लेकिन ऐसे लोग अपनी जिंदगी उम्मीदों पे जीते हैं। उम्मीदें रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ उम्मीदों पे काटी नहीं जा सकती। जब आपके सामने गोल हो, लक्ष्य हो और उसके साथ साथ आप में उम्मीद हो, तब उसके परिणाम बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लक्ष्य तय करते समय हम प्राप्ति योग्य लक्ष्य नहीं तय कर पाते, इसीलिए हमें उम्मीदों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्ति योग्य बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जीवन में लक्ष्य का या गोल का होना कितना जरूरी है, नहीं तो हमारी जिंदगी बहुत ही भटक सकती है। अब तक हमने जो सीखा उसी पर निर्धारित कुछ प्रश्नों के उत्तर अब आपको देने हैं। निम्नलिखित किस विधान से आप सबसे अधिक सहमत हो? मेरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडविन लॉक का एक लक्ष्य निर्धारण पे एक अध्ययन बहुत प्रसिद्ध है। इस अध्ययन में उन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि कुछ लोगों को उन्हें लक्ष्य के साथ जिंदगी बिताने को कहा और कुछ लोगों को कुछ लक्ष्य के बिना ही उनकी जिंदगी काटने के लिए उन्होंने मजबूर किया। अंत में इस अध्ययन से ऐसे सामने आया कि 96% यानी 96% लोग जब लक्ष्य सामने था तब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, और सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो बिना लक्ष्य के भी सक्सेसफुल हो गए। तो इस अध्ययन से हमें यह सामने आता है कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में कई सारी एप्लीकेशंस रहती है। उनमें से बहुत प्रचलित एप्लीकेशन है जीपीएस। जीपीएस हमें कहीं से भी कहीं तक भी पहुंचा देता है और हमारी सफ़र बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल स्ट्रेस के बिना हम काट सकते हैं। आजकल पता पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं रही। ये जो जीपीएस है ना, उसको भी हम हमेशा एक उद्दिष्ट देते हैं, एक गोल देते हैं, और जब उसको गोल पता है तो वो रास्ता खुद ब खुद निकाल लेता है। लेकिन ये रास्ता निकालने के लिए जीपीएस ने पहले बहुत कुछ काम किया होता है। ये एप्लीकेशन जब बनाया जाता है तब कई सारी सैटेलाइट पिक्चर्स, कई रास्ते लोग काटते हैं, उनका अभ्यास करते हैं और फिर उनका उपयोग इस जीपीएस प्रणाली में करते हैं। हम हमारा जीवन इस जीपीएस से लिंक कर सकते हैं। जीपीएस आपकी सफ़र इतनी स्ट्रेस फ्री कैसे बनाता है? क्योंकि आपको पता है मुझे कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचना है। अगर ये आपको पता है तो ये आपके ज़िंदगी का सफ़र भी उतना ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जीपीएस यंत्रणा बनाने के लिए बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी था। वैसे ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तय करने के लिए बहुत सारा अभ्यास खुद के बारे में करना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं, मेरा जो लक्ष्य है वो मेरी खामियों को और मेरे स्किल्स को कुछ अच्छा रूप दे सकता है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उसको चाहिए प्रयासों की जोड़।